Hello, my dear students. Welcome to Padar English classes. I hope you all are fine and उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि 12th का क्रैश कोर्स चल रही है अभी, और मैं फिर से आप लोग के बीच एसके पोद्दार आपको अगली क्लास लेकर आया हूं। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि कल आपको हम पोइट्री का VVI बताएंगे और प्रोज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव मेनी ऑप्शंस, मेनी चॉइसेस। कई सारे आपके पास विकल्प होते हैं, जैसे कि आपने सिलेबस के देखा होगा, और सिलेबस में मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझा दिया था। अगर आपने सिलेबस को अभी तक नहीं देखा है तो 100% सबसे पहले जाकर सिलेबस को देखिए। उसके बाद जो सीरियल बाय सीरियल क्लास का नंबर है 1 2 3 4 5 करके, उससे जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि पहले 1 नहीं देख करके आप 3 देख लेंगे, 3 देना देख करके 5 देख लेंगे, तो चीज़ें थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत जरूर होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्लास को पूरे सीरियल में देखें। तो मैं आज आपको पोइट्री का VVI बताने वाला हूं, जो आपकी 12th एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, और उम्मीद करेंगे कि आप जरूर लिख लीजिएगा। तो मैं आपको एक शायद कॉमर्स एंड साइंस की बात बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कॉमर्स एंड साइंस, कॉमर्स और साइंस के लिए क्या VVI रहने वाला है, और आर्ट्स के लिए क्या VVI रहने वाला है, किस सेक्शन में है। तो मैं आपको पोइट्री VVI बताने वाला हूं, पोइट्री VVI बताने वाला हूं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। पोइट्री VVI में आपको बताऊंगा कि पोइट्री में आपको कौन कौन ऐसे चीज पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए जो आपको 100% मैच कर जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला अगर हम पोइट्री देखें तो सबसे पहला हमारा जो पोइट्री है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये हमारा पहला चैप्टर है, और पहला चैप्टर ही हमारा VVI बनने वाला है, जो जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे लिखा है जॉन डन साहब ने। तो आप उम्मीद करेंगे कि आप स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को ध्यान से देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा होने वाला है वो है हमारा इपिताफ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है एन इपिताफ। तो एन इपिताफ का मतलब होता है एक स्मारक। इस पे जो है आपको कहा कविता की भाव है, जिसको आपने शायद जहाँ भी कोचिंग ज्वाइन किए होंगे वहाँ पे आपने जरूर पढ़ा होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव जरूर बताने वाला हूँ, तो इसलिए जो है आप ध्यान रखेंगे। तीसरा जो हमारा कॉमर्स साइंस के लिए होने वाला है वो है हमारा ओड टू ऑटम। जी हाँ, ये हमारा एक चैप्टर है ओड टू ऑटम। तो ऑटम के जो राइटर हैं हमारे वो जॉन कीट्स साहब हैं, और जॉन कीट्स साहब जो है आपको इस कविता को लिखे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पहला हमारा VVI हो गया, दूसरा हमारा हो गया एन एपिताफ, और तीसरा हमारा हो गया ओड टू ऑटम। यानी कॉमर्स और साइंस में आपको केवल और केवल ये 3 VVI ही याद करने हैं। इसके अलावे आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है पोइट्री सेक्शन में। ऑब्जेक्टिव तो खैर ऑब्जेक्टिव है, आपको अगर समरी के लिए अगर आज तक आप परेशान हैं और कई सारे टीचर का नोट आप देख चुके हैं कि पता नहीं फलना सर कौन सा VVI किए हैं, वो वाले सर कौन सा VVI किए हैं, आप नोट के फेरा में मत पड़िए। आपको मैं जो कह रहा हूं वो आप उसे याद कर लीजिए, क्योंकि मेरी भी अनुभव लगभग 10 साल टीचिंग फील्ड में है, और 10 सालों से लगभग मैं इंग्लिश का कोचिंग चला रहा हूं, इसीलिए मेरे पास भी बहुत बड़ा अनुभव है। और उसी अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पोइट्री सेक्शन में कौन सी VVI याद करनी है। जी, तो ये हमारा कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों के लिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एन एपिताफ और ओड टू ऑटम आपको याद करना है। अब अगर हम आर्ट्स वाले बच्चे की बात करें तो और आर्ट्स वाले बच्चे का जो पहला होगा हमारा
वो होगा हमारा आपको एन इपिताफ, इसका भी होगा। आर्ट्स वाले बच्चे को भी एन इपिताफ याद करना है। एन इपिताफ मोस्ट VVI समरी है। दूसरा जो हमारा समरी है वो कौन सा आपको याद करना है, तो वो आपको याद करना है द सोल्जर। क्या याद करना है? द सोल्जर याद करना है जी। द सोल्जर के जो राइटर हैं आपको पता होगा कि रूपर्ट ब्रूक हमारे क्या है, राइटर है। आज मैं आपको राइटर का नाम भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आर्ट्स का जो है सो एन इपिताफ हमारे VVI है, दूसरा हमारा द सोल्जर है, और जो तीसरा हमारा है वो है हमारा नाउ द लीव्स आर, लीजिएगा, फॉलिंग फास्ट है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, जो आर्ट्स वाले बच्चे के लिए है वो है एन इपिताफ, और जो दूसरा है द सोल्जर है, तीसरा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है। ठीक है, तो ये जो 3 आपको समरी मैंने आर्ट्स वाले को भी दिया, और 3 समरी आपको मैंने कॉमर्स और साइंस वाले को भी दिया। तो इन 3 समरी जो जिसके लिए बना है उसको याद कर लेना है किसी भी हालत में। मैं आपको कुछ चैप्टर का प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो पहले मैं पोएट्री सेक्शन के राइटर का नाम आपको रिवाइज करवा देता हूं। जैसे आपको यहाँ से 5 मार्क्स मतलब पोएट्री वाले से, और 5 मार्क्स आपको प्रोज वाले से, 100% 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर इस राइटर नाम को आप बार बार रिवाइज कर ले तो। जैसे कि आपको पता होगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो राइटर है वो कौन है, तो जॉन डन साहब है। कौन है? जॉन डन साहब। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन साहब। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका राइटर है आपको वर्ट विटमन साहब है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का वर्ट विटमन है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का WH ऑर्डन है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का WH ऑर्डन है। उसके बाद है आपको ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम का जो है राइटर जॉन कीट्स साहब है। ऑड टू ऑटम का क्या है? जॉन कीट्स है। ठीक है, एन इपिताफ का कौन है? वल्टर डी ले मेरे। वल्टर डी ला मेरे भी कोई कहता है, वल्टर डी ले मेरे भी आप पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है द सोल्जर, तो द सोल्जर का है रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, उसके बाद है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसका है TS इलियट है। TS इलियट इसके राइटर नेम है। फायर हिम है, फायर हिम का है केकी एंड दारू वाला। कोई कोई दारू वाला भी पढ़ते हैं और कोई दारू वाला भी पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फायर हिम का कौन हो जाएगा? केकी एंड दारू वाला। स्नेक है, स्नेक का हो जाएगा DH लॉरेंस। कौन हो जाएगा स्नेक का? DH लॉरेंस। उसके बाद है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब कमला दास। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वर्ट विटमन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डन। ऑड टू ऑटम, जॉन कीट्स। एन इपिताफ, वल्टर डी ले मेरे। उसके बाद जो है आपको द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। उसके बाद जो है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट का हो जाएगा TS इलियट। उसके बाद जो है आपको फायर हिम, फायर हिम का हो जाएगा केकियन दारू वाला। उसके बाद हो जाएगा आपको स्नेक का DH लॉरेंस, और एक है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब कमला दास। तो ये हो गया पोएट्री सेक्शन वाला बात। अब हम आपको प्रोज सेक्शन की बात बता रहे हैं। तो प्रोज सेक्शन में जो पहला है वो है आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग JR, जिसको जूनियर भी पढ़ा जाता है। ए पिंच ऑफ स्नूफ, मनोहर मालगोंकर। उसके बाद है आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड हेल्प मैनकाइंड, उसका है आपको बर्ट्रैंड रसल। उसके बाद है द आर्टिस्ट, इसका होगा सीगा नोया। उसके बाद है ए चाइल्ड इज बॉर्न, इसका है जर्मन ग्रीर। उसके बाद है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका है डोरोथी एल्सायर्स। उसके बाद है द अर्थ, इसका है HE बेट्स। उसके बाद है इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई, इसका है आपको पेयरलेसबर्ग। उसके बाद है ए मैरिज प्रपोजल, अंटोन चेकोव। फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ स्नो, मनोहर मालगोंकर। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग JR। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल। उसके बाद है द आर्टिस्ट, सीगा नोया। ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रीन।
हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सायर्स, द अर्थ, H.E. बेट्स, इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आइज, इसका हो जाएगा आपको केयरलेस बक। उसके बाद है मैरिज प्रपोजल, अंटोन चिकू। तो ये आपके राइटर नेम है, इसको बार बार सुनिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, तो 100% उसको आपको 5 दूना 10 मार्क्स आपको ये मिल ही जाएगा। और ये 5 मार्क्स आपको यहाँ कंप्लीट कर लीजिए, 15 मार्क्स, मतलब एक क्लास में हम आपको 15 मार्क्स का जो है टॉपिक समझा दिए हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत है हो तो आप अपनी कमेंट जरूर कमेंट कीजिए। और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।